दरअसल आपको बता दें, राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा आज बंगाल से बिहार में प्रवेश कर गई। किशनगंज में बंगाल कांग्रेस के अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी ने बिहार पीसीसी चीफ को बैटन पास किया। बिहार में यात्रा के पहले पड़ाव पर अपने संबोधन में राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर जमकर हमला करते हुए कहा कि मणिपुर 9 महीने से हिंसा की आग में जल रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री को राज्य का दौरा करने का समय नहीं मिल रहा है। राहुल गांधी ने एक बार फिर ओबीसी का मुद्दा उठाया और कांग्रेस की सरकार बनने पर जाति जनगणना कराने की भी बात कही। उन्होंने कहा, पूरा देश जानता है कि भारत में सबसे बड़ी आबादी ओबीसी की है, उसके बाद दलित, आदिवासी और अल्पसंख्यक समुदाय का नंबर आता है। मैं ओबीसी समुदाय को बताना चाहता हूं कि केंद्र सरकार को 90 आईएएस अधिकारी चला रहे हैं, वे केंद्रीय बजट को नियंत्रित करते हैं। मैं बिहार में ओबीसी समुदाय को बताना चाहता हूं कि 90 अधिकारियों में से केवल 3 ओबीसी हैं और इस प्रकार ओबीसी के लिए बहुत कम पैसा आवंटित किया गया है, इसलिए हमने इस दिशा में एक क्रांतिकारी कदम की बात कही है। भारत को अब पता होना चाहिए कि देश में ओबीसी दलितों की सही आबादी कितनी है, इसलिए हम भारत में जाति जनगणना चाहते हैं। राहुल गांधी ने अपने संबोधन में यह भी कहा कि देश तभी तरक्की करेगा जब एक श्रमिक को भी वही सम्मान मिलेगा जितना सम्मान किसी उद्योगपति को मिलता है। इसी लक्ष्य के लिए हम न्याय की महायात्रा निकाल रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा, पिछले साल हमने कन्याकुमारी से कश्मीर तक भारत जोड़ो यात्रा की थी। लोगों ने हमसे पूछा कि इस यात्रा का लक्ष्य क्या है और इसे आप पैदल क्यों कर रहे हैं। हमने कहा, देश में बीजेपी आरएसएस की विचारधारा ने हिंसा और नफरत फैला रखी है, इसलिए हमने नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने के लिए यह यात्रा निकाली। हिंदुस्तान की राजनीति पर इस यात्रा का बहुत बड़ा असर पड़ा था। राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी ने देश के सामने नफरत और हिंसा की विचारधारा रखी है, उसके खिलाफ हम मोहब्बत की विचारधारा लेकर आए हैं। नफरत को नफरत नहीं काट सकती, नफरत को सिर्फ मोहब्बत से ही खत्म किया जा सकता है। एक तरफ बीजेपी आरएसएस के लोग नफरत से देश को बांटने की बात करते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ हम मोहब्बत की बात करते हैं। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने भी कहा है कि कल नीतीश कुमार के विश्वासघात के बाद किशनगंज के लोग राहुल गांधी और यात्रा का भव्य स्वागत कर रहे हैं। हमने नीतीश कुमार को भी आमंत्रित किया था, लेकिन वह गिरगिट निकले।